हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये 5 बातें आपके अपनों के सामने कभी मत बोलिएगा, नहीं तो आप अपना सम्मान खो देंगे। आज का ज़माना जैसा है ना, आपको उसी के अनुसार चलना है। तो आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप इजीली किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे, आपको बहुत अच्छा बोलेंगे, बल्कि होगा उल्टा। अगर आप इजीली सबके सामने अवेलेबल हो जाएंगे ना, तो लोग आपको मूल्य नहीं देंगे, आपका मूल्य नहीं समझेंगे, लोग आपको सस्ता समझेंगे। तो इसीलिए हमेशा सबके लिए इजीली अवेलेबल मत हो जाइए। कोई बुलाते ही दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुलाया और आप फटाक से चले गए तो आपका वैल्यू बिल्कुल डाउन में चला जाएगा। लोगों के सामने आप इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो लोग आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर कोई बुलाए तो फटाक से मत जाइए, कुछ टाइम लेके जाइए, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दिखाइए कि मेरे पास ये काम है, ये काम कर लूँ फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर है, सोचिए कोई डेंजर में आ गया है, मृत्यु मुख में कोई प्रतीत हो रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी के घर में कोई कांड हो गया है, बहुत डेंजर हो गया है, कोई हेल्प करने को नहीं है, तब दौड़ना है आपको, तब एक सेकेंड आपको लेट नहीं करना है। लेकिन कोई पर्सनल काम के लिए बुलाए तो आपको नहीं जाना है, बुलाते ही नहीं जाना है, आपको ध्यान में रखिएगा, तभी आप अपना वैल्यू जो है वो पकड़ के रख पाएंगे। क्योंकि आज का ज़माना ना उतना अच्छा नहीं है कि आप किसी को हेल्प करेंगे, बुलाते जब वो बोल रहा है तब भी जा रहे हैं, तभी आप हेल्प कर दे रहे हैं, तो आपको मूल्यवान समझेंगे या फिर आपको वैल्यू देंगे, बल्कि उल्टा आपको क्या करेंगे, इजीली अवेलेबल होने के कारण सस्ता समझने लगेंगे। उसी तरह से कोई अगर आपको इनवाइट करे किसी चीज़ के लिए, सोचिए खाने के लिए इनवाइट कर रहा, कोई मीटिंग हो रहा उसके लिए इनवाइट कर रहा है, तो तुरंत पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेके वहाँ पे पहुंचिए, तब आपका वैल्यू वहाँ पे बना रहेगा। नहीं तो जब बुलाएगा तब भी आप पहुंच जाएंगे ना, तो आपका वैल्यू बिल्कुल डाउन में हो जाएगा, कोई आपको मूल्य नहीं देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेके जाइए। कोई इनवाइट किया है खाने के लिए, सोचिए 7 बजे इनवाइट किया है, तो आप लेट करके थोड़ा सा 7:30 या 8 बजे जाइए। तो वो जो 7 बजे आप जाने वाले थे लेकिन आप नहीं गए, आप गए 7:30 या 8 बजे, उतना देर जो वो लोग आपके लिए वेट किए ना, उतना देर में आपका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, वो लोग वेट कर रहे हैं, आपका वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसी तरह से कहीं भी मीटिंग वगैरह अगर हो रहा है, या सोचिए आपके मोहल्ले में ही कोई उत्सव हो रहा है, वहाँ पे आपको बुलाया गया है, तो वहाँ पे भी अगर जाने में ना थोड़ा सा, सोचिए बोला कि 7 बजे आने, तो कम से कम 7:30 बजे आप जाइए। तो वो जो आप लेट कर रहे हैं, आधा घंटा जो लेट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, आपका वैल्यू बढ़ रहा है। आप करके देखिएगा ये, तो उससे आपका वैल्यू बना रहेगा। लेकिन बुलाते ही पहुंच जाएंगे तो लोग तो समझ जाएंगे भाई इसको बुलाएंगे और ये फटाक से आ जाएगा, तो सस्ता समझेंगे आपको, आपका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात मैं जो बोलूँगी, आज का ज़माना ऐसा है ना कि दूसरे अगर आपको अवॉइड करे ना, तो आप भी दूसरों को अवॉइड कीजिए। ठीक है, कोई आपको अवॉइड कर रहा तो अपने से जाके बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने से आलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अवॉइड करा तो आप भी अवॉइड कीजिए। वो अवॉइड कर रहा, खुद को महान समझ रहा, खुद का मूल्य वो बढ़ा रहा, तो आप भी कहाँ से एकदम सस्ता हैं, आपका भी तो मूल्य है। तो वो अगर खुद को महान समझ रहा तो आप भी खुद को महान समझिए। ठीक है, अगर वो वैल्यूएबल है तो आप भी वैल्यूएबल हैं, अगर उसमें कुछ गुण है तो आप में भी हैं, उसमें खराबी है आप में भी है, तो वो अलग कहाँ से है आपके साथ। तो अगर महान समझ रहा आपको अवॉइड करो तो आप भी अवॉइड कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है अपने से आलाप करने के लिए, या फिर अपने से उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए, अपने से बात करने जाने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर कोई बात कर रहा है आपसे तो ज़रूर उससे बात कीजिए, तो ऐसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है ना, कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। कभी अपनों के सामने जाके ना मत बोलिए कि ये देखो वो कितना अच्छा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसा मत बोलिए। दूसरों को मत देखिए या फिर कंपेयर मत कीजिए। खुद के साथ भी किसी को कंपेयर मत कीजिए, या फिर खुद के फैमिली के कोई मेंबर के साथ, सोचिए आपका बेटा बेटी है, उसको बोलिए कि देखो वो कितना पढ़ाई में अच्छा है, तुम पढ़ाई नहीं करो, या फिर देखो वो कितना एस्टेब्लिश हो गया, उसको काम मिल गया, वो कमा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। या फिर घर में मम्मी पापा को मत बोलिए कि आप कैसे हैं, उसकी मम्मी देखिए कितनी अच्छी है। कुछ भी हो, फैमिली मेंबर के साथ भी किसी का कंपेयर मत कीजिए, खुद के साथ भी किसी का कंपेयर मत कीजिए। वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं। अगर कंपेयर करने जाएंगे ना तो आप खुद ही क्या करेंगे, दूसरों के माने खुद को क्या छोटा बना लेंगे आप। ठीक है, हीनमन्यता जो होता है ना, आप उसमें भोगते रहेंगे, खुद को छोटा महसूस करेंगे। खुद अगर कंपेयर करेंगे खुद के साथ तो खुद को छोटा महसूस करेंगे। जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आप अपनी बेटा बेटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर मम्मी पापा किसी के साथ भी कंपेयर करें, तो वो खुद को छोटा समझने लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो घट जाएगा।
नीचे चला जाएगा, तो वो अगर कुछ कर भी सकता था तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कंपेयर मत कीजिए। सब अपने लाइफ में ठीक है, आप भी अपने लाइफ में ठीक है। जिसका लाइफ है ना वो अपना जानता है कि उसके लाइफ में क्या है, नहीं है, कितना दुख है, कितना सुख है, कितना उसको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा, वो जानता है। तो वो अपनी जगह पे है, आप अपनी जगह पे रहिए, ठीक है। उसका लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है। उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, किस दौर से वो गुजर रहा है, वो तो आप नहीं जानते हैं। तो आप कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हैं? आप क्या फुलफिल उसको जानते हैं, उसके लाइफ को पूरा जानते हैं जो आप कंपेयर कर रहे हैं? उसका लाइफ आपका लाइफ क्या सेम है जो आप कंपेयर कर रहे हैं? आप कब कंपेयर करेंगे? अगर सेम लाइफ हो, आप भी जो करें वो भी वही कर रहा है, आप जन्म से लेके जो किए हैं वो भी इस जन्म से लेके वही कर रहा है, तब आप कंपेयर कीजिए। तो कभी किसी के साथ ना खुद को कंपेयर कीजिए ना दूसरों को कंपेयर कीजिए। अपनों के पास जाके तो कभी मत बोलिए कि देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना सुंदर। आप खुद को छोटा बना लेंगे, आपका मूल्य घट जाएगा वहां पे, ठीक है। आप खुद ही हीनमान्यता में भोगेंगे, खुद को छोटा महसूस करेंगे, दुर्बल महसूस करेंगे, और दूसरे के पास तो एकदम आप मन नीचे ही गिर जाएंगे, सस्ता बन जाएंगे दूसरों के सामने। आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका पर्सनैलिटी नहीं रहेगा। पर्सनैलिटी माने लोग आपको माने कोई पर्सनैलिटी माने क्या बोलेंगे कि गांभीर्य नहीं रहेगा आपके पास, और लोग आपको क्या कॉन्फिडेंट नहीं समझेंगे कि आप भी कुछ हैं, ये नहीं समझेंगे। लोग देखेंगे इसका खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है खुद को, यानी इसका कुछ है ही नहीं जो दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है। जो खुद एस्टेब्लिश है, अगर आपको जो लक्ष्य है जीवन का वो प्राप्त कर चुके हैं, तो आप तो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करेंगे नहीं। आपको कुछ मिला नहीं होगा तब जाके आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर रहे मतलब खुद को छोटा बना रहे हैं, आप दिखा रहे कि मुझे ये नहीं मिला है, मैं नहीं कर पाया हूँ कुछ अपने लाइफ में। तो कंपेयर कभी मत कीजिए दूसरों के साथ, ना खुद को कंपेयर कीजिए ना दूसरों को कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है अपने पर्सनैलिटी को पकड़ के रखना सीखिए, ठीक है। हमेशा लोगों के सामने दिखाइए कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। हमेशा एकदम कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए। रोना धोना दूसरों के सामने तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और सब हर समय दिखाइए कि आप बहुत अच्छे हैं, जीवन जो है आप एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा से जी रहे, ऐसा दिखाइए लोगों के सामने। चाहे आपके जीवन में घटिया से घटिया घटना हो गया हो, लेकिन लोगों के सामने आपको वो एक्सप्रेस नहीं करना है। अपने पर्सनैलिटी को आपको पकड़ के रखना है, अपने गांभीर्य को आपको पकड़ के रखना है, ताकि दूसरे देख के थोड़ा सा समझे। आपके बात करने जाए ना तो थोड़ा सा सोचे भाई इससे बात करें कि नहीं करें। इतना अपने पर्सनैलिटी को आपको गंभीर बनाना है, इतना आपका क्या बोलेंगे भारी बनाना है अपने पर्सनैलिटी को। खुद के पर्सनैलिटी को पकड़ के रखना है, कॉन्फिडेंटली रहना है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है, हंसी रहना चाहिए मुंह में, हमेशा कॉन्फिडेंटली बात कीजिए सबसे। कोई नहीं समझे आपको देख कि आप एक हारे हुए इंसान हैं, आप एक दुर्बल इंसान हैं, या फिर आपको लाइफ में कुछ मिला नहीं इसलिए इसके लिए आप टूट चुके हैं। ऐसा बिल्कुल मत दिखाइए। आप अगर सोचेंगे कि इससे आपको सिंपैथी मिलेगा या लोग आपको अच्छा बोलेंगे ना, तो आप गलत समझ रहे हैं। कोई सिंपैथी नहीं दिखाने वाला है आजकल के ज़माने में ना, कोई किसी के लिए नहीं है। हंसी मजाक उड़ाने के लिए सब बैठे हैं। आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, तो पीछे से आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे, 10 लोगों को जाके बोलेंगे जरूर, लेकिन कुछ अच्छा करेंगे ना तो लोग बोलेंगे नहीं आपको, वाह कितना तुम अच्छा किया, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे। ऐसे इंसान आपको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ना अपना कमी दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा लोगों को दिखाए मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने लाइफ को, कोई दुख नहीं है मेरे लाइफ में, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूँ, अपना काम अच्छा से कर सकता हूँ। अपने पर्सनैलिटी को पकड़ के आपको रखना है, तब आप दूसरों के सामने सस्ता नहीं बनेंगे, दूसरों के सामने वैल्यूएबल बनेंगे। लोग देख के आपको सोचेंगे हाँ ये एक वैल्यूएबल इंसान है। इन बातों को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है अपने मन की बात कभी किसी को मत बताइए। मन में जो सीक्रेट बात है आपका, चाहे कुछ भी हो, चाहे बहुत ही सोचिए कि दुख लगा है आपको किसी बातों में, या फिर कोई ऐसा घटना हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, तो मत बोलिए किसी के सामने, ठीक है। खुद का दुख खुद के पास, दूसरों के पास तो बताएंगे तो दुख आपका बढ़ेगा। कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा, कोई आपको संभालने की कोशिश नहीं करेगा आपको, या अच्छा नहीं बोलेगा कोई, बल्कि उल्टा हो जाएगा, सब मजाक उड़ाएंगे। तो इसीलिए अगर दुख लगा है, आप हर्ट हुए हैं, तो क्या कीजिए, रोना आ रहा तो रो लीजिए, लेकिन बंद कमरे में, दरवाजा बंद करके बंद कमरे में बैठ के जितना रोना है रो लीजिए, मन को हल्का कर लीजिए। हल्का करने के बाद फिर रिफ्रेश हो जाइए, रिफ्रेश होने के बाद फिर बाहर निकलिए, अपना काम कीजिए, डेली का रूटीन जो है वो कीजिए, लोगों के सामने दिखाइएगा मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। रोना बहुत सारे टाइम ऐसे सिचुएशन आ जाता है हमारे लाइफ में कि हम लोग संभाल नहीं पाते हैं, तो हम लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं और हम लोग को रोना आ जाता है, टूट जाते हैं हम लोग। लेकिन लोगों के सामने आपको दिखाना नहीं है कि आप टूट गए हैं। तो मन में जो बात है उसको मन में ही रखिए, किसी के सामने एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के जमाने में कोई ऐसे इंसान, खासकर अपने आप के रिलेटिव वगैरह को तो बिल्कुल नहीं बताना है आपको कि आपके मन में क्या चल रहा है, या फिर मन में कोई दुख है,
या किसी बात से आप हर्ट हुए हैं, मन का कोई भी सीक्रेट बात आपको नहीं बताना, या फिर आपके साथ कोई घटना घट गया है जिसको आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, इस टाइप का भी होता है कभी कभार, तो मत बताइए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मन से निकालना है तो आप डायरी में लिखिए, उसको डायरी मेंटेन कीजिए, जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए, तो वो कीजिए, तो उससे क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, आपका मन का बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा, मन से सब निकल जाएगा, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन भूल कर भी किसी के सामने मत बताइए, किसी को मत बताइए, अपने मन की बात अपने पास रखना सीखिए। आप अगर सोचेंगे दूसरों को बता देंगे हम हल्का हो जाएंगे, हल्का होने के बजाय आपका दुख और बढ़ जाएगा। 2-4 दिन बाद सुनाई देगा कि वही इंसान दूसरा इंसान को आपका वो सीक्रेट बता दिया है और आप दूसरों के सामने मजाक बन गए हैं। तो इसलिए कभी अपने मन के सीक्रेट बाद मत बताइए, किसी को मत, अपनों को तो बिल्कुल मत बताइए और किसी को मत बताइए, ठीक है। तो ये सावधानियां बहुत जरूरी है। आज का जमाना जैसा है, अगर आज के जमाने में आपके खुद का वैल्यू को आपको बनाए रखना है, खुद को सस्ता नहीं बनाना चाहते, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी, हमेशा पॉजिटिव बोलिए लोगों के सामने, कभी नेगेटिव मत बोलिए। लोगों के सामने क्या, खुद को भी हमेशा पॉजिटिव बोलिए, चाहे बदतर से बदतर घटना हो जाए आपके लाइफ में, हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलिए। हमेशा बोलिए मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में ये टाइम जो आया है, खराब समय आया है, ये एक दिन निकल जाएगा। सब समय निकल जाए, अच्छा समय जैसे निकल जाता है, खराब समय भी निकल जाता है, कोई समय स्टे नहीं करता है जीवन भर के लिए। तो इसीलिए खराब समय आया है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, ये टाइम एक दिन बीत जाएगा और बीत जाने के बाद आप फिर से अपना काम शुरू करेंगे, फिर से जीवन को रोकना नहीं है, फिर से काम करेंगे, फिर से अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ का जो काम है उसको करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव बोलिए, लोगों के पास भी पॉजिटिव बोलिए। लोग ये कभी मत देखे कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, जहां देखेंगे कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं लोग आपको दुर्बल समझेंगे, ठीक है, और तोड़ने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है, आपको खड़ा करने की बजाय और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कभी नेगेटिव मत बोलिए लोगों के सामने, हमेशा दिखाइए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और हमेशा लोगों के साथ ना हंस के बात कीजिए, कभी दुखी मुंह लेके बात मत कीजिए, अपने दुख जाहिर मत कीजिए लोगों के सामने, खुश होकर बात कीजिए। लोग समझे भाई इतना खुश क्यों है, लोग सोच में पड़ जाए आपको देख के, भाई ये इतना खुश क्यों है, इसके लाइफ में कोई दुख नहीं है क्या, ऐसे दिखाइए लोगों को। लोग जलने लगेंगे आपको देख के कि भाई ये खुश कैसे रहता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक नीड हम लोगों का फुलफिल हो जाए, और हम लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिजायर अगर रखेंगे ना तो दुख मिलेगा आपको, इसलिए डिजायर छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा डिजायर, जितना डिजायर लोग रखते हैं ना उतना लोगों को दुख मिलता है, आप उतना दुखी होते जाएंगे, इसलिए डिजायर छोड़ दीजिए। देखिए सुखी सुख है आपके लाइफ में, बेसिक नीड आपको मिल रहा है ना, खाना पहनना घर मिल रहा, और क्या चाहिए आपको, बस इससे थोड़ा सा ज्यादा अगर मिल रहा है तो भगवान को थैंक्स दीजिए कि भगवान इतना तो दे रहा है मुझे। कितने करोड़ों इंसान है जिनको ये नहीं मिलता है, खाना नसीब नहीं मिलता है, घर तो दूर की बात है, फुटपाथ पे रहते हैं, इतना ठंडा में फुटपाथ में रहते हैं, गर्मी में धूप में फुटपाथ में पड़े रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, वस्त्र तो दूर की बात है, कोई दान कर दे तो वस्त्र मिलता है, पहनते हैं वो लोग, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपका लाइफ है। इसलिए डिजायर छोड़ दीजिए आज से ही, डिजायर मन में रखेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। ये मुझे क्यों नहीं मिला, मेरा लाइफ उसकी तरह क्यों नहीं है, उसको कितना कुछ मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो डिजायर अगर रखेंगे नहीं, जो मिलना है आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जितना मिलना है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपको नहीं मिलना है ना, आप लाख कोशिश करें वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जितना मिलना है भाई आपको मिलेगा ही, ठीक है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो हमेशा डिजायर को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए कि मैं 100% भाई मेहनत करूंगा अपने लाइफ में, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मैं 100% दूंगा। अब मुझे जितना मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, मैं फिर कोशिश करूंगा, ठीक है। रुकना तो है नहीं जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते जाना है, हमेशा कोशिश करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को काम में लगाएंगे, ऐसे बर्बाद नहीं जाने देंगे, फालतू का जीवन को बिता के फिर एक दिन मर जाएंगे, ऐसे जीवन नहीं चाहिए। जीवन तो भाई ऐसा चाहिए कि कुछ करके दिखाएंगे, छोटा ही करे लेकिन करके दिखाएंगे। ऐसे बैठे बैठे डेली सुबह उठे, खाना खाए, नहाए, फिर खाना खाए, सोए, रेस्ट किए, बस दिन बीत गया, रात हो गया, कब फिर एक दिन नया, एक दिन आ गया, एक दिन बर्बाद। इस तरह नहीं, हर एक दिन कुछ ना कुछ करना है हमको, और कल जो किए हैं उससे बेहतर आज मुझे करना है, ये हमेशा लक्ष्य रखिए। सुबह उठ के हमेशा खुद को, रात में सोते टाइम भी खुद को बोल के सोइए कि नेक्स्ट दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जो कि आज के दिन से मेरा वो दिन बेहतर होगा, मैं कुछ अच्छा ही करूंगा, अपने जीवन को और बेहतर बनाऊंगा मैं, ठीक है। और सुबह उठ के भी खुद को बोली कि आज का दिन तो मैं बेहतर बनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मैं लाइफ में करूंगा, दिन बर्बाद नहीं जाने दूंगा।
तो एक एक दिन आपका काम में लगेगा तो एक एक हफ्ता लगेगा, फिर एक एक महीना लगेगा, फिर एक एक साल लगेगा। तो हर एक दिन आपका काम में आएगा तो आपका लाइफ और बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। तो ज़रूर मन में ठानिए कि ये लाइफ जो हम लोगों को मिला है ना, इसको बर्बाद नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो भाई काम में लगाएंगे, जीवन में कुछ ना कुछ तो करके जाना है। शायद चाहे छोटा से छोटा ही करे, महान काम नहीं करना है, नहीं कर पाए नहीं कर, छोटा से छोटा काम तो भाई करके जाएंगे। जीवन को ऐसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे। जन्म हुआ और किसी तरह से जीवन काट के मृत्यु के मुंह में हम लोग पतित हो गए, तो ऐसा तो नहीं करना है भाई। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लोगों के सामने अपनी दुर्बलता को जाहिर नहीं करना है, और हमेशा लोगों के साथ आई कांटेक्ट में बात कीजिए। ठीक है, हमेशा आई कांटेक्ट में बात कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर बात करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ गलत काम नहीं किए हैं तो आप आई कांटेक्ट में क्यों बात नहीं कर सकते हैं? जो लोग गलत काम करते हैं, शर्मनाक काम करते हैं, वो लोग आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाएंगे। तो आप तो कुछ गलत नहीं किए हैं तो आप आई कांटेक्ट में बात करेंगे, कॉन्फिडेंट होकर बात करें। आप जब जीवन में कुछ ऐसा किए नहीं कि मुंडी आपको झुकाना पड़े, तब क्यों मुंडी सीधा नहीं रखेंगे? जीवन में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे भाई मुझे मुंडी झुकाना पड़े, तो हम क्यों दूसरों के सामने मुंडी झुकाएं? दूसरे कैसा क्या महान है जो उनके सामने मुझे मुंडी झुकाना पड़ेगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है अपने लाइफ में, मैं हमेशा सही रास्ते में चलता हूँ, जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ, तो क्यों दूसरों के सामने मैं झुकूंगा? मैं नहीं झुकने वाला दूसरों के सामने। हमेशा आई कांटेक्ट में बात कीजिए लोगों के साथ, और खुद के मन को समझाइए कि मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा। और अगर आप गलत काम करेंगे तो ऐसे ही आपको शर्म आएगा, आप ऐसे ही आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाएंगे किसी के साथ। इसलिए खुद को आपको ठीक रखना पड़ेगा। आप खुद देखिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगा कभी जीवन में। आप गलत काम करेंगे दूसरे नहीं जानेंगे, लेकिन आप तो मन में जानेंगे कि मैंने गलत काम किया है, तो आप चाहते हुए भी आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ। आपका शर्म से नजर ऐसे ही झुक जाएगा। जिसके साथ आप कुछ किए हैं उसको देखते ही आपका नजर ऐसे झुक जाएगा, आप उसकी तरफ देख तक नहीं पाएंगे। तो इसलिए गलत मत कीजिए, दूसरे गलत कर रहे हैं करने दीजिए, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। आप गलत मत कीजिए, आपको मुंडी नहीं झुकाना। मुंडी भाई जिएंगे तो सर उठा के जिएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण मुंडी झुकाना पड़े। ठीक है, खुद भी अच्छा से जिएंगे, दूसरों को भी अच्छा से जीने देंगे। वो लोग अपनी मर्जी से जिए, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। ठीक है, हम तुमको भी नहीं टोकेंगे भाई कि तुम क्यों ऐसे जी रहे हो, और खुद भी हम नहीं देखेंगे कि भाई मुंडी झुकाना पड़े, ऐसा काम करेंगे। खुद भी अच्छे से जिएंगे, दूसरे भी अपनी मर्जी से जिए, ऐसा। तो हमेशा आई कांटेक्ट में बात कीजिए ताकि लोग समझे भाई ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। आपसे बात करने के लिए 2 टाइम सोचे, वो 2 बार सोच के फिर आपसे बात करे। फटाक से कुछ भी आपसे बात, आओ तो मेरा ये काम करो, तो ऐसे बात नहीं करेगा। आपको बोलने के लिए 2 बार देखिए एक बात कहें आपसे, थोड़ा सा ये काम कर देंगे मेरा, अगर आपके पास टाइम, ऐसे बोलेगा लोग। आपको ऐसे नहीं बोलेगा आओ तो मेरा ये काम कर दो, नहीं, फिर तो आप सस्ता है सबके सामने। तो पर्सनैलिटी ऐसे बनाएंगे ना कि लोग बोलने से पहले 2 बार सोचे कि ये बात इसको बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तब है आपका जीवन। इतना पर्सनैलिटी आपको मजबूत बनाना है। ठीक है, तो आज ये 5 बातें पॉइंट आउट किए मैंने। ये 5 बातें अपनों के सामने तो कभी मत बोलिए, और इन 5 बातों को जरूर फॉलो करके अपने लाइफ में चलिए, तो देखिएगा कि आपके लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा, आप टूटेंगे नहीं कभी, और दूसरों के सामने कभी सस्ता नहीं बनेंगे। हमेशा आपका सम्मान बना रहेगा, दूसरों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, दूसरे कभी सस्ता नहीं समझेंगे आपको। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, और कॉन्फिडेंट होकर सर उठा के जिए। एकदम सस्ता नहीं बनना है दूसरों के सामने, एकदम अपना मूल्य है मेरा, मैं वैल्यूएबल हूँ, तो मेरा वैल्यू है और तुमको मुझे वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सस्ता नहीं बनना है दूसरों के सामने। तो इन सबको माइंड में रखिए और जीवन को अच्छा से बिताइए एकदम। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, और आप जरूर इन सबको अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे ताकि आपका लाइफ जो है वो बेहतर बन सके। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, 1% भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तभी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के बारे में सोच पाऊंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी बेनिफिटेड हो पाए, दूसरे भी इससे लाभवान हो पाएँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, ताकि आपका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।